हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का अध्याय नंबर 11 पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पूर्ति का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है पूर्ति का नियम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं कि पूर्ति से अभिप्राय उस मात्रा से है जो एक उत्पादनकर्ता विभिन्न बाजार कीमतों पर बाजार में बेचने के लिए तैयार है। तो पूर्ति का नियम क्या कहता है? पूर्ति का नियम यह बतलाता है कि अन्य बातें समान रहने पर जितनी कीमत अधिक होगी उतनी ही आपकी पूर्ति अधिक होगी और जितनी ही कीमत कम होगी उतनी ही पूर्ति कम होगी। इससे आप क्या समझ रहे हैं? इसमें अगर हम देखें तो पूर्ति का नियम ये कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसी प्रकार से उस वस्तु की मात्रा, पूर्ति की मात्रा भी बढ़ेगी और जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत कम होगी वैसे वैसे उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा भी कम होगी। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बोली गई है कि अन्य बातें समान रहने पर। इसमें एक इम्पोर्टेंट जो बात है वो क्या है कि अन्य बातें समान रहने पर। तो ये अन्य बातें क्या हैं ये हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोग पूर्ति का नियम एक सिंपल सा जानते हैं। सिंपल अगर शब्दों में मैं इसको कहूँ कि पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत में धनात्मक संबंध होता है। पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत में धनात्मक संबंध होता है। तो इस पूर्ति के नियम को हम लोग एक टेबल के माध्यम से, एक तालिका के माध्यम से पढ़ेंगे। यहाँ पर तालिका में एक तरफ मैं लेता हूँ वस्तु की कीमतें, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, और दूसरी तरफ मेरे पास है क्वांटिटी सप्लाइड, उस वस्तु की पूर्ति की गई मात्रा। यदि उस वस्तु की कीमत 10 रुपये है, यदि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो एक उत्पादनकर्ता 10 रुपये की कीमत पर किसी वस्तु की 100 यूनिट्स या 100 मात्राएं बाजार में बेचने के लिए तैयार है। अगर वस्तु की कीमत 11 रुपये हो जाती है तो उत्पादनकर्ता उस वस्तु की 150 यूनिट्स बाजार में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। यदि उस वस्तु की कीमत 12 रुपये हो जाती है तो वो 200 यूनिट्स जो है मार्केट में बेचने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार हम लोग इस तालिका से स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि वस्तु की कीमत में और वस्तु की क्वांटिटी सप्लाई में, पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध है। धनात्मक संबंध कहने से तात्पर्य कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत अधिक होगी वैसे वैसे उस वस्तु की पूर्ति की गई मात्रा भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार के संबंध को धनात्मक संबंध बोलते हैं। इस ग्राफ को, इस टेबल को यदि मैं एक ग्राफ के माध्यम से अगर प्रस्तुत करता हूं तो ये मेरा पूर्ति वक्र होगा। यहाँ पर ये आपका y एक्सिस है और यहाँ आपका ये x एक्सिस है। y एक्सिस पर मैं कीमतों को लेता हूँ, प्राइस, और x एक्सिस पर हम लोग क्वांटिटी को लेंगे। तो जैसे जैसे वस्तु की कीमत, जैसे कि हमने ग्राफ में बनाया था 10 रुपये, 11 रुपये और 12 रुपये, 10 यूनिट पे एक उपभोक्ता, एक उत्पादनकर्ता किसी वस्तु की 100
100 यूनिट्स बेचने के लिए तैयार। तो यहाँ पे हम एक लोग क्या लगा लेंगे, पॉइंट, एक बिंदु जो है यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। जैसे जैसे उस वस्तु की कीमत 11 रुपये हो जाती है तो वो उत्पादनकर्ता उस वस्तु की 150 यूनिट्स, तो इसको हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट कर देंगे। यहाँ पे कीमतें हैं 11 रुपये। ऐसे ही जब कीमतें 12 होंगी तो 200 यूनिट्स, तो हम लोग इसको जो है यहाँ पे इस पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। जब हम तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो हमारे पास एक सीधी रेखा आएगी, ये जो हमारा होगा ये सप्लाई कर्व होगा। अर्थात इस ग्राफ से भी हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमतें में बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे उस वस्तु की क्वांटिटी सप्लाई, पूर्ति की गई मात्रा में भी वृद्धि होती है, और यही हमारा पूर्ति का नियम है। थैंक यू।